तो बच्चे अगला लेक्चर है हैलो अल्केन्स और हैलो एरिन्स में ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आज ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको लेंगे। ये छोटा है, एक क्लास लगेगा इसमें। तो कर रहा है, अगला आ रहा है कि रिएक्शन विथ मेटल, मेटल से रिएक्शन। पहला रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड हो, इसका रिएक्शन सोडियम से करें, सॉल्वेंट रहता है ड्राई था। तो हम लोग जानते हैं कि 2 मोलर ये होता है, 2 मोलर ये होता है, एक अल्केन बन जाता है और 2NaX चला जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉल्ड उर्ज रिएक्शन। अल्केन में इस रिएक्शन को हम लोग पढ़े हैं, डिटेल स्टडी इन अल्केन हम लोग पढ़ लिए हैं। करा है जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिया जा रहा है, ये मिथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन 2 मोल सोडियम और ड्राई ईथर से करेंगे। ये 2 मोल लेते हैं और ये बन जाता है, और प्लस क्या बनता है 2NaCl बन जाता है। करा है दूसरा नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन अगर हम सोडियम ड्राई ईथर से करेंगे तो क्या होगा, ये 2 मोल आएगा और ये बन जाएगा, प्लस क्या बनता है 2NaBr बन जाता है, ये 2 मोलर आएगा। करा है कि ये दिया गया है, क्लोरीन है, इसका रिएक्शन 2 मोल सोडियम ड्राई ईथर से करेंगे। चूंकि एक ही मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन है तो इसको 2 मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 सोडियम 2 क्लोरीन को लेकर के चला जाएगा, 2NaCl हो जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ पे, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारा है रिएक्शन विथ कौन, सोडियम। दूसरा इसको हम लोग उर्ज रिएक्शन कहते हैं। दूसरा जो आ रहा है वो है अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन जिंक हो और ड्राई ईथर हो। इसमें ये 2 मोल होता है, ये 1 मोल होता है, अल्केन बन जाता है और ZnH2 चला जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसको फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं, ठीक। इसका भी डिटेल स्टडी हाइड्रोकार्बन अल्केन में है, डिटेल स्टडी इन अल्केन जो हाइड्रोकार्बन में है उसमें किए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन जिंक और ड्राई ईथर लेना है। तो 2 मोल हैलोजन लेके आना है, तो 1 हैलोजन है तो 2 कर देंगे तो 2 मोल हो जाएगा। तो एक ये बन जाएगा और एक दूसरे मोलर का ये, दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। मान लो कि अगर एक ही मोलर में 2 हैलोजन हो, एक ही मोलर में 2 हैलोजन हो, तो इसको 2 मोल लेने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, करो। तीसरा नंबर में है, उसका नाम है रिएक्शन विथ लिथियम। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कोरेहाउस अल्केन सिंथेसिस। कोरेहाउस अल्केन सिंथेसिस कहते हैं। इसका भी डिटेल स्टडी कहाँ पे है, डिटेल स्टडी इन अल्केन जो हाइड्रोकार्बन का टॉपिक है।
इसमें क्या करते हैं, जैसे अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन हम किए लिथियम से, तो ये क्या करेगा, ये अल्काइल लिथियम प्लस LiX बन जाएगा। इसमें इसको हम लोग लेते हैं 2 मोलर। एक पहला स्टेप का ये होता है, दूसरे स्टेप में 1 मोल और अल्काइल हैलाइड आता है और ये वो RLi से रिएक्शन करता है, तो ये बनता है R2LiX। ठीक है ना। फिर क्या करता है, ये R2LiX जो है ये कॉपर से रिएक्शन करता है, तो R2CuLi बनता है और X निकल जाता है। इसको हम लोग कहते हैं डाई अल्काइल लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट, इसको हम लोग कहते हैं। इसी को लोग कोरे हाउस रिएजेंट कहते हैं, इसी को लोग गिलमान्स रिएजेंट भी कहते हैं। अब रिएक्शन कैसा होता है, तो ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि CH3Cl है, इसका रिएक्शन हमने किया इससे डाई इथाइल लिथियम क्यूपरेट से किया, ड्राई ईथर सॉल्वेंट होता है। तो क्या होगा, इसमें का 2 कार्बन, 1 कार्बन मिलकर के ये बना देगा, 1 कार्बन उसका और 2 कार्बन इसका मिलकर ये बना देगा। ठीक है। तो ये एक बात नोट में रहे कि उर्ज रिएक्शन है और फ्रैंकलैंड रिएक्शन है और कोरे हाउस रिएक्शन है। ये जो है एक्सेलेंट मेथड है सिमेट्रिकल अल्कीन को बनाने के लिए। एक्सेलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल अल्केन को बनाने के लिए बढ़िया मेथड है। ये जो है ये एक्सेलेंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों को बनाने के लिए बढ़िया मेथड है। बताइए। अब देखो अगला नंबर में है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है, ये पहले हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये अभी पढ़ने जा रहे हैं। अल्काइल हैलाइड हो, मैग्नीशियम हो और ड्राई ईथर सॉल्वेंट होता है, तो ये बनता है ऐसे, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। इसका नाम क्या है, अल्काइल, फिर मैग्नीशियम और ये हैलाइड। इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ठीक है। करा है रिएक्शन तो बड़ी आसान होता है, कुछ क्वेश्चन काफी टफ इसके होते हैं, थोड़ा इसका मैकेनिज्म हम लोग जाने। तो मैकेनिज्म हम लोग जब देखते हैं तो पहला स्टेप में ये मैग्नीशियम जो होता है, अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 8 2 आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। ये हमारा 3s2 में रहता है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करता है, 1 ही डोनेट करता है। तो जब एक इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 चला गया, तो 1 चला गया तो 1 प्लस आ गया,
एगो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। दूसरे नंबर में क्या होता है कि ये जो अल्काइल हैलाइड है ये क्या करता है, ये बॉन्ड आपका पोलराइज होगा, R पर प्लस X पर माइनस बनेगा। तीसरे में क्या होता है, इसी स्टेप पर क्या होता है, इसी पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो ये तो इसको तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्योंकि निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन हो जाएगा। ये इसको देता है, उसको देता है, तो ये R उदासीन हो जाता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव को खत्म कर देता है और इसका अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिख जाता है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब यह है कि इसका मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकला है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। जब आप उसमें इस इलेक्ट्रॉन को डालिएगा तो वहां पे जो ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था जो चला गया, अब क्या है, जब ये आएगा तो उस ऑर्बिटल में रह जाएगा। एक और आएगा, अगर 2 गो इलेक्ट्रॉन आता ना तो यहाँ पे 2 गो इलेक्ट्रॉन हो जाता, तो हम माइनस देते हैं यहाँ पे। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऑर्बिटल में एगो इलेक्ट्रॉन दिखेगा, एगो रहेगा, तो हम एगो दिखा रहे हैं फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, इसी स्टेप पर कहा गया मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ये और ये, अब प्लस X पर एक माइनस, ये क्या करता है, इसमें एफिनिटी इसका होता है और इसका एफिनिटी ये होता है। प्लस माइनस का अट्रैक्शन फ्री रेडिकल को पकड़ता है और ये बन जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 50% आयनिक कैरेक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, और ये प्लस माइनस है, और 50% कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन तो इसका बहुत आसान होता है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो काफी मैंने परेशान कर देते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे आप देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि हम ले रहे हैं CH3Cl, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम डाइईथर से करना है, तो बड़ी आसान है। इसको लाना है, यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, ये बन जाएगा, मैग्नीशियम को बीच में रख देना है और बन गया प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं मैग्नीशियम डाइईथर, तो आपको लाना है, यहां रख देना है, ये बन गया। सॉरी, मान लीजिए कि अगला है, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं मैग्नीशियम डाइईथर, तो इसको लाना है, यहां बैठा देना है और ये बन गया, मैग्नीशियम जाकर के बीच में बैठ जाएगा। बहुत आसान। तो क्या होगा, ये आएगा और यहां बैठ जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर हम लोग जानते हैं कि यहाँ फ्री रेडिकल होता है, तो क्या इससे रिजोनेंस नहीं होगा? नहीं होगा। एक ही पोजीशन पे फ्री रेडिकल पाई दोनों हो तो फ्री रेडिकल रिजोनेंस नहीं करता है, पाई रिजोनेंस करता है। ये फ्री रेडिकल हमारा बेकार है, यानी यही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा और आगे हम आपको बढ़ाते हैं। खूब अच्छा से देखिएगा, ये बहुत डेंजरस क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन, मैग्नीशियम डाइईथर से हो रहा है, क्या बनेगा? तो बच्चे क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट बना देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट बना देते हैं। लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत डेंजरस होता है, यहां पे थोड़ा समझिएगा बढ़िया से। सॉल्यूशन खूब अच्छा से देखिएगा, यही है ना,
हमने रिएक्शन किया मैग्नीशियम ड्राईथर से, तो हुआ क्या, ये बना। इसमें तो आपको कोई चिंता नहीं है, यहाँ पे मैग्नीशियम बना, अच्छी बात है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ एक फ्री रेडिकल होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, यानी यहाँ पे इसका जो इंटरमीडिएट निकल के आ रहा है वो तो ये निकल के आ रहा है फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल, इससे तो कंजुगेशन कहना है ना, फ्री रेडिकल सिंगल डबल रिजोनेंस करेगा, तो रिजोनेंस लिखिए इसका। तो रिजोनेंस होगा तो ऐसा हो जाएगा, यहां आएगा फ्री रेडिकल, फिर इससे रिजोनेंस करेगा तो ऐसे आएगा फ्री रेडिकल, फिर क्या होगा, यह इससे रिजोनेंस करेगा, इससे रिजोनेंस करेगा तो यहां आएगा फ्री रेडिकल, फिर क्या होगा, ये इससे रिजोनेंस करेगा, तो हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें इंटरमीडिएट कितने तरह का तैयार हुआ है। एक इंटरमीडिएट ये, दूसरा वैरायटी ये, वही वैरायटी ये है तो एगो कट हो गया, तीसरा वैरायटी ये, वही वैरायटी ये है तो ये एगो कट हो गया, यानी 3 तरह का इंटरमीडिएट आया। चलिए, अब ये जो आप यहीं पे बना कर छोड़ दिए थे, ये अपने में आइसो में रिजोनेंस करके ये 3 बना दे रहा है। अब इस पर बैठेगा मैग्नीशियम ब्रोमीन फ्री रेडिकल, माने ये प्लस माइनस तो उदासीन कर गया है। अब ये इसका चांस कहाँ है बैठने का, इसका प्रोबेबिलिटी बैठने का है यहां पे भी, दूसरा प्रोबेबिलिटी यहां बैठने का है। बढ़िया से देखोगे तभी समझ में आएगा बच्चे। अब तीसरा प्रोबेबिलिटी कहां है, यहां बैठने का। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा एक हुआ, ये एक प्रोडक्ट हुआ, अच्छी बात है, लेकिन इसका प्रोडक्ट ये नहीं होता है। ये अल्कीन के बगल में, ये वाला, ये सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन है, यहां पे हो जाएगा हाइपर कंजुगेशन। इसमें नहीं है, इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, यहां नहीं होगा, लेकिन यहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा। ये बॉन्ड तुम्हारा यहां पोलराइज करेगा, ये यहां पोलराइज करेगा, और ये बन जाएगा ऐसे। हाइपर कंजुगेशन में ये वाला हाइड्रोजन यहां आ जाता है, ई बन गया। फिर उसी तरह यहां होगा, ये यहां आएगा, माने हाइड्रोजन वहां जाएगा, अब बॉन्ड पोलराइज यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। प्रोडक्ट कौन हुआ, एक प्रोडक्ट ये हुआ, दूसरा प्रोडक्ट ये हुआ, और तीसरा प्रोडक्ट ये हुआ। तो इसमें जो तुम यही बना के छोड़ दिए थे, यानी प्रोडक्ट कौन कौन बन रहा है, ये भी बन रहा है, अब प्लस ये भी बन रहा है, अब प्लस वो भी बन रहा है। समझ रहे हो ना। ये वो क्वेश्चन तुमको ये आएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, दिमाग में बैठ जाएगा। एक क्वेश्चन जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, तुमको शेयर करते हैं, बात करते हैं, उसके बाद ये हैलो अल्केन्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्लास में लेंगे हैलो एरिन्स। अब ये देखो, जैसे ये दिया गया है, इसका रिएक्शन तुम मैग्नीशियम से कर रहे हो, ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा। 1 नंबर में है कि ये बनेगा, बी नंबर में कि ये बनेगा,
सी नंबर में कि ये बनेगा, कि डी नंबर में कि ये बनेगा। तो इसका आंसर बी है। देखो कैसे, यही है ना, सॉरी, ये तो समझ रहे हो कि जब जाके अटैक करेगा तो ये इंटरमीडिएट बनेगा। चलो यानी जब मैकेनिज्म से देखा जाता है तो ये बॉन्ड कुछ ऐसा रहता है, ये एक्चुअल में जो इंटरमीडिएट इसका है वह ऐसा रहता है। अब तुम जानते हो कि भाई ये तो रिजोनेंस करता है, ये वाला बॉन्ड यहां आएगा और ये टूटेगा, एक फ्री रेडिकल यहां, एक फ्री रेडिकल यहां, यानी होगा क्या, ये फ्री रेडिकल इससे बॉन्ड बना लेगा और ये फ्री रेडिकल उससे बॉन्ड बना लेगा, बेंजीन बन गया। तो ये हम लोग हैलो अल्केन ये वाले को क्या किया, खत्म किया। अगले दिन इसको बात करेंगे। उतारो।